क्या आपको पता है कि एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल करने पे बैंक टीडीएस काटती है उस अमाउंट पे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस अमाउंट पे काटती है, किस रेट से काटती है, और अगर टीडीएस कट गया है तो उस टीडीएस को हम कैसे रिफंड करवा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पे। तो दोस्तों, एक सेक्शन है सेक्शन 194N इनकम टैक्स एक्ट में, वो बात करता है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। मतलब कैश विड्रॉल करने पर बैंक टीडीएस काटती है एक सर्टेन रेट से, वो रेट इसमें लिखी हुई है। तो पहले बात करते हैं कि ये सेक्शन किस किस पे अप्लाई है। तो हर व्यक्ति, हर पर्सन जिसके पास पैन कार्ड है और वो कैश विड्रॉल करता है तो उसको टीडीएस देना पड़ेगा बैंक को। यहाँ पे अगर पर्सन की बात करें, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे बीओआई हो, एओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या कोई एचयूएफ हो, कोई भी पर्सन जिसके पास पैन कार्ड है और वो बैंक से कैश विड्रॉल करता है, तो यहाँ पे सेक्शन 194N का एप्लीकेशन हो जाएगा। दूसरा कि कौन कौन से बैंक अकाउंट इसमें कंसीडर किए गए हैं, किन बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करने पर टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका करंट बैंक अकाउंट हो, या कोई सीसी अकाउंट है या कोई ओडी अकाउंट है, किसी अकाउंट से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर सेक्शन अप्लाई हो जाता है, उस पर टीडीएस कटेगा। थर्ड बात करते हैं कि कौन कौन सी बैंक इसमें कवर होती है। मान लो आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे आपकी कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, अगर आप यहां से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर यह सेक्शन अप्लाई हो जाएगा और टीडीएस कट जाएगा। तीसरा बात करते हैं कि कैश विड्रॉल में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, किसको हम मानेंगे कि वो कैश विड्रॉल है। तो अगर आप बैंक जाते हैं, बैंक काउंटर पे विड्रॉल स्लिप को भर करके अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, वो भी कैश विड्रॉल में क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरा, अगर आप एटीएम के थ्रू कैश निकालते हैं, वो भी कैश विड्रॉल में कंसीडर किया जाएगा। या आप बेरल चेक को यूज करके कैश विड्रॉल करते हैं तो उसको भी कैश विड्रॉल में कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि रेट, किस रेट से टीडीएस कटता है और किस लिमिट को क्रॉस करने पे टीडीएस कटता है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के पर्सन हैं, दोनों के लिए रेट अलग अलग दी हुई है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आईटीआर कभी नहीं फाइल करते हैं, उनके लिए रेट अलग है, या आप ऐसे पर्सन जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए रेट कुछ अलग है। तो पहले बात करते हैं उन पर्सन के बारे में जो कभी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। या कभी आईटीआर फाइल करने का मतलब ये है कि आपने पिछले 3 सालों का आईटीआर नहीं फाइल किया हुआ है। तो अगर आपने पिछले 3 सालों का आईटीआर नहीं फाइल किया हुआ है, या आपने 3 सालों से पिछले आईटीआर नहीं फाइल किया हुआ है, इस केस में रेट होती है 2%। मतलब अगर आप 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल करते हैं पूरे साल में अप टू 1 करोड़, 20 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़, तो रेट हो जाती है 2%, और 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल करने पे रेट हो जाती है 5%। आईडीएस को एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लो मिस्टर राम है, मिस्टर राम कभी आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, पिछले 3 सालों से आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है। अब मिस्टर राम ने कैश विड्रॉल किया पूरे साल में 25 लाख रुपए का, तो यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब 20 लाख रुपए से ज्यादा का उन्होंने कैश विड्रॉल कर लिया, तो यहाँ पे उनको 2% की रेट से टीडीएस बैंक को देना पड़ेगा। कितने अमाउंट पे? जो एक्सेस होगा 20 लाख से ऊपर का अमाउंट। एक्सेस अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो 20 लाख माइनस 25 लाख, 5 लाख अमाउंट पे 2% की रेट से बैंक टीडीएस इस पे काट लेगी। दूसरे वो व्यक्ति आते हैं जो रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं। यहाँ पे रेगुलर आईटीआर फाइल का मतलब ये है कि आपने पिछले 3 सालों का आईटीआर फाइल किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल एक रेट है 2%, और जो यहाँ पे लिमिट है कैश विड्रॉल करने की वो 1 करोड़ है। मतलब 1 करोड़ रुपए तक निकालने तक कोई टीडीएस नहीं है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आप निकालते हैं कैश पूरे साल में, तो यहाँ पे 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। मान लो मिस्टर मोहन रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, पिछले 3 सालों का भी आईटीआर फाइल किया हुआ है। इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश विड्रॉल किया पूरे साल में, तो यहाँ पे उनको 20,000 पे 2% की रेट से टीडीएस देना पड़ेगा बैंक को। बैंक 2% की रेट से टीडीएस काटेगी। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। बात करते हैं पूरे साल का मतलब यहाँ होता है फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26।
फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च पे। तो यहां ईयर का मतलब भी हमने बता दिया। दूसरा बात करते हैं कि अगर मान लो ये टीडीएस कट गया है और आप जानना चाहते हो कि क्या हमारे कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटा है, तो सिंपली आप 26AS में, फॉर्म 26AS में या AIS में आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करती है इसके संबंध में। एंड दूसरी बात ये कि आप जिस पीरियड में टीडीएस कटेगा उस पीरियड के बैंक स्टेटमेंट में या बैंक पासबुक में ये अमाउंट दिखेगा कि बैंक ने टीडीएस काटा हुआ है, तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। लास्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आपका टीडीएस कट गया है और आपका कोई टैक्स अमाउंट नहीं बनता है, मतलब आप टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस केस में आप सिंपल सा ITR फाइल करके अपना जो भी अमाउंट है जो कट गया है वो आप रिफंड करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि यहां मिलने वाली है आपको बहुत सारी फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी जानकारी, वो भी आसान से आसान। थैंक यू सो मच।